प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से, प्रभु मेरे 6 प्रश्न हैं और आप मेरे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहीं से इन्हीं 6 प्रश्नों से पूरी श्रीमद् भागवत कथा आ गई। शौनक जी ने प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? हम इस संसार में आए तो हमारा कर्तव्य क्या है? ये पहला प्रश्न किया। हम संसार में आ गए, पैदा हुए और पैदा होकर के महाराज अंत तक पहुंच गए, लेकिन आज दिन तक यही नहीं पता चला कि अपना जन्म क्यों हुआ, अपना क्या कर्तव्य है। आज दिन तक यही पता नहीं चल पाया। और ये पता लगाना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ेगी। आज दिन तक यही पता नहीं लगा पाया कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ। दूसरा प्रश्न किया शौनक जी ने कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? आज दिन तक महाराज अपना भगवान फिक्स नहीं हो पाया। ये दूसरा प्रश्न किया कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? आज दिन तक महाराज अपना भगवान फिक्स नहीं है। नवरात्रि में प्रेम से बोलो जय माता की, सब मिल बोलो जय माता की। और महाराज आगे चल करके गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया खूब करते हैं महाराज चकाचक 11 दिन। और 11 दिन बाद लिए और जाकर के कर दिए पानी। जो कुछ भी किया वो सब पानी में गई, भैंस पानी में। और सावन माह में बोल बम जय बम हर हर महादेव। आज दिन तक महाराज अपना कोई भी भगवान फिक्स नहीं है। घर में जाकर के देखो तो काली मैया अलमारी में सेट है और ऊपर से देखा तो खूंटी पर हनुमान जी लटके हुए। बाहर द्वार पे देखा तो सन्यासी बाबा। और अपने परस के बटुए में दुर्गा मैया सेठ है। लेकिन आज दिन तक ये नहीं पता चल पाया कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुदेव। एक व्यक्ति था सो महाराज चकाचक रोज गणपति महाराज को भोग लगाए, आरती करे। एक दिन महाराज हुआ क्या, गणेश जी बैठे, लड्डू का भोग लगा करके भक्त गया और थोड़ी देर बाद महाराज चूहा आया और चूहा लड्डू को खा गया। अब इसने सोचा ओहो हम तो खामे खाम पागल बने हुए बैठे थे, ये काहे के गणेश जी जब इनसे अपना लड्डू नहीं संभाला गया, इनसे बड़ा तो चूहा महाराज है। चूहे को महाराज पिंजरे में बंद किया और सुबह शाम पूजा करना शुभारंभ किया। जय चूहा देवा, जय चूहा देवा। अब एक दिन क्या हुआ, चूहा महाराज पिंजरे में बंद है और तब तक आई महाराज बिल्ली मौसी। और बिल्ली मौसी ने आकर के पिंजरे के बाहर चूहे की पूंछ लकड़ रही थी और चूहे की पूंछ को पकड़ करके खींचा और हमारा अटक सट। अब इसने सोचा ओहो हम कहाँ दुविधा में पड़े हुए थे, इससे तो
बड़ी अपनी बिल्ली मौसी है, चूहे को एक तरफ कर दिया, लिया बिल्ली मौसी को बांध लिया, जय बिल्ली मौसी जय बिल्ली देवी। लगे महाराज पूजा करने। बिल्ली बंधी हुई थी, बाहर से आया कुत्ता। कुत्ते ने जैसे ही महाराज बाहर से आवाज लगाई, बिल्ली डर के छिपने लगी। सोचने लगे इससे बड़ा तो कुत्ता महाराज है। बिल्ली को छोड़ दिया, कुत्ते को पकड़ लिया। बिल्ली को छोड़ दिया, कुत्ते को पकड़ लिया। और महाराज कुत्ते की जाति जो हुआ करती है इतनी बुरी होती है कि 4 दिन बाहर दरवाजे पर रोटी डालो तो 5वें दिन अंदर रसोई में। और ऐसा ही हुआ। और श्रीमती जी अंदर बना रही थी खाना, रसोई छोड़कर थोड़ा चली गई कहीं पर, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये अपने उनके देवता हैं, ये नहीं पता था। और जैसे ही कुत्ता महाराज गए और जाकर के रोटी को निकाला, लगे खाने, तब तक पीछे से श्रीमती जी आई, बेलन निकाला, 2 कर्रे कर्रे जमाए और ये काव काव करता हुआ बाहर गया। अब इसने सोचा हम तो बेकार में ही संसार में घूम रहे थे, सबसे बड़ी देवी तो अपने घर में ही बैठी है, सबसे बड़ी देवी तो घर में ही बैठी है। महाराज आज दिन तक अपना भगवान सेठ नहीं है। गुरुदेव हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न किया, हमने सुना है परमात्मा अजन्मा है, लेकिन फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया, वो क्यों जन्म लेकर के आए कौशल्या नंदन बनकर, देवकी नंदन यशोदा नंदन बनकर क्यों आए, जन्म क्यों लिया, ये मेरा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हुए। 5वां प्रश्न किया, भगवान ने जब धर्म की स्थापना की तो फिर अंत में धर्म, भगवान के गोलोक पधारने के बाद में धर्म कहाँ चला गया, ये मेरा 5वां प्रश्न है गुरुदेव। और 6वां प्रश्न किया, 6वें प्रश्न में प्रश्न नहीं किया, निवेदन किया, प्रभु कहा जो कुछ भी बताए बड़ा सूक्ष्म रूप में बताना, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास में सब होगा, धन होगा, सुख शांति इत्यादि सब चीज होंगे, लेकिन कलयुग में भगवान के लिए मनुष्य के पास में समय नहीं होगा। इसलिए प्रभु जो कुछ भी बताएं बड़े सूक्ष्म रूप में बताना। उसी समय श्री सूत जी महाराज ने कहा, ठीक है, पहले मैं अपने गुरुदेव की वंदना तो कर लूं, उसके बाद में बताता हूं। और महाराज एक ही श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का पूरा विग्रह प्रकट कर दिया हो, मानो जैसे सामने। यम प्रभजन्त मनते तमपेत कृत्य द्वयं पायनो रह कातया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीतं दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की और एक ही श्लोक में पूरा स्वरूप दर्शा दिया। उसके बाद में नारायण भगवान सरस्वती माता की वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं माता सरस्वती तथा नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूँ। कहा आपने पहला प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। हम महाराज जब से पैदा हुए अपने को आज दिन तक यही नहीं पता चल पाया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो सुनिए, मनुष्य का कर्तव्य है, जब हम गर्भ मास में थे, उलटे लटके हुए थे, उस समय हमने भगवान से एक वायदा किया, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका 24 घंटे भजन करूंगा। तो अब हमारा कर्तव्य यह है कि संसार में रह करके, सबके दिल में रह करके भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान नाम जाप करें, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाने दें। ये हमारा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता कि व्रत रहकर ही भगवान के प्रति तब भगवान मिलेंगे, आसन लगा करके 4 घंटे के लिए बैठ जाओ तो भगवान मिलेंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जम कृपा निधान। भगवान का बस केवल ध्यान मन में रहे, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और आपका दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो सुनो, हम सनातनी हैं, ऐसा नहीं है। हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हम काली मैया की पूजा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा इष्ट देव केवल एक होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। विश्वास केवल एक पर होना चाहिए। हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, केवल एक पर विश्वास हो। हम जैसे मानो हमारा विश्वास केवल गोपाल जी पर है, ठाकुर जी पर है, तो हम मंदिर में जाएं काली मैया के में तो बस यही कहें कि मेरी भक्ति में यदि कोई तुच्छ सी भी कमी हो, अगर तुम्हारे दर्शन का कोई लाभ है तो मुझे मेरे गोपाल से मिला दो। हम दर्शन सबका कर सकते हैं, हम पूजा भी सबकी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास केवल एक पर होना चाहिए। और इनसे बात करने के लिए साहब मौन रहना पड़ता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, पर कन्हैया से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। और दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है, हर महीने में रिचार्ज कराते हैं महाराज। दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है, और मेरे कन्हैया से बात करने पर बिल देना। लेकिन विश्वास केवल एक पर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, आपका तीसरा प्रश्न है कि भगवान
अजन्मा है तो उसने जन्म क्यों लिया? तो सुनिए, भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का अवतार हुआ। कृष्ण अवतार, राम अवतार, अवतार हुए भगवान के। और आपका पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? तो भगवान के अवतार की और भगवान की कथा की कोई महाराज गिनती नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अंत नहीं हुआ और भगवान की लीलाओं का और भगवान के अवतारों का भी कोई पता नहीं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। वो 24 अवतार कौन कौन से हैं, जरा प्रकाश डालेंगे। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया और धर्म की स्थापना की। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु